यस, और ये तो अभी शुरुआत है। यस या नो? तो दोस्तों मैडम को सुनना चाहेंगे। रियली में आज की डेट में ना बहुत ज्यादा मेहनत करती है और आप सभी को पता है यार कि क्या अचीवमेंट कर चुके हैं। यस या नो? और मात्र 2 से 3 स्टेप बाकी डायमंड बनने के लिए। क्या बात है, फिर से नया हिस्ट्री क्रिएट होने वाला है। यस या नो? तो सुनते हैं मैडम को, ज्यादा लेट ना करते, जबरदस्त तालियों के साथ। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले मेरे गुरुजनों को थैंक यू सो मच, और आप सभी को भी थैंक यू सो मच। नाम तो साथ बताने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, नाम चित्ररेखा साहू, प्रॉपर धमतरी के पास एक छोटा सा गांव से बिलोंग करती हूँ। और इस बिजनेस में आने से पहले अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो एमए कंप्लीट की हुई हूँ इकोनॉमिक्स में। और घर की कंडीशन, घर की परिस्थिति इस कदर थी, ऐसे कंडीशन में थी जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होगा या हो रहा होगा, वैसे मेरे साथ भी सिचुएशन था। और हर किसी का एक सपना होता है पढ़ लिख के कुछ करने का, और हर किसी के मम्मी पापा का भी सपना होता है कि पढ़ लिख के कुछ करे, बेटी हो या बेटा हो। मेरे घर वालों का भी वैसे कुछ सपना था, मेरा भी कुछ सपना था। लेकिन भाई सबको पता है गवर्नमेंट जॉब तो मिलने से रहा, पैसा देंगे 2 से 3 लाख रुपया घूस बोलते उसको। कितने की सैलरी के लिए? 12 से 15 हजार की चपरासी की नौकरी के लिए। 12 से 15 हजार की सैलरी में चपरासी की नौकरी के लिए 2 से 3 लाख रुपया घूस देंगे तब लगेगा। जब से मुझे ये बात पता चली उसके बाद मैं प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट की। मैं सोची यार 2 से 3 लाख चपरासी की नौकरी के लिए देने से अच्छा है अपने आप को अपडेट करने में काम करूंगी, और एक जगह नहीं 10 जगह से नौकरी करूंगी और वही पैसे को कमा सकती हूँ। ये सोच के मैं रायपुर निकली हुई थी। 5 हजार की सैलरी में कंटिन्यू जॉब कर रही थी, 9 साल तक जॉब की। और लास्ट टाइम सैलरी बढ़ाने के लिए मैं अपने बॉस से बात की थी, है ना। 5 साल हो गए थे एक ही जगह, दूसरे जगह पर फिर से 4 साल जॉब की। वहां पर मैं बोली कि सर कम से कम मेरी जो सैलरी है ना 12 से 13 हजार की कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे सर बोले कि मैडम इसके लिए ना आपको 1 साल और वेट करना पड़ेगा। और जानना चाहेंगे मैं कौन सी पोस्ट में थी जहां पर जॉब करती थी? क्वालिटी मैनेजमेंट के पोस्ट में पूरे के पूरे 3 साल तक वर्क की हूँ। और 4 से 5 जो फील्ड रहता था आयरन इंडस्ट्री में, बैक ऑफिस में, उस फील्ड को संभालती थी। और हर एक टीम में कम से कम 12 से 15 लोग रहते थे। तो उस वर्क को कर रही थी जब मुझे ये बोला गया कि 1 साल और वेट करना पड़ेगा 16 हजार की सैलरी करने के लिए। उसी बीच में मुझे एक फ्रेंड के माध्यम से जानकारी मिली, और उन्हीं के माध्यम से प्रकाश सिंह ठाकुर सर के माध्यम से इस इंडस्ट्री की जानकारी मिली। तो जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी सर का। इसलिए मैं हर बार बोलती हूँ दोस्तों, ग्रेट 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 सीनियर हो तो ऐसा जिनको आप गुरु महागुरु जैसा बनाना चाहे बना लीजिए, लेकिन लाइफ में गुरु जरूर होना चाहिए, खासकर बिजनेस के लिए। वैसे मैंने अपना एक गुरु बना लिया, महागुरु। जिस दिन से मैं मिली बस एक ही चीज सोची, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे लाइफ में जितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, जैसा भी सिचुएशन आ जाए, हर एक चीज में सर के साथ डिस्कस करते गई, मुझे सॉल्यूशन बताते गए। और ऐसा माहौल बन गया, ऐसा दिन आ गया कि मैं उस जॉब को तुरंत क्विट कर दी। और वहां से भी झूठ बोल के निकली कि सर मुझे ना लगभग 17 हजार की सैलरी में जॉब मिल गया है, तो सॉरी मैं कल से नहीं आ पाऊंगी। और दूसरे दिन से इस इंडस्ट्री में सीखने में कंटिन्यू फोकस करती गई। यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, स्टार्टिंग में 300 लोगों को इनवाइट की थी, आज भी वो लिस्ट है मेरे पास। हर एक को प्रिपेयर करवाती थी, लगभग 1.5 महीना हो गया था
को फॉलो करो, सिस्टम जो बता रहे हैं बस उसको फॉलो करो, एक दिन बड़ी सक्सेस देंगे, एक बहुत बड़ा कुछ काम करके दिखाएंगे। रियल में दोस्तों उस दिन से मैं सोच ली जो भी हो जाता है मैं दोबारा आज के बाद कोई भी जॉब नहीं ढूंढूंगी, वो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। उस दिन से कभी भी अगर मुझे पूछते भी है ना मैडम अगर जॉब होगा तो बताओ, मैं बोलती हूँ सॉरी जॉब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं जॉब ना करती हूँ ना करूंगी, एक ही आंसर रहता है। तो सीखते सीखते दोस्तों जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था है ना, और एक अच्छी बात बताऊँ ना तो जिनको मैं बोल रही थी सर 16,000 की सैलरी लिए, वो मुझे बोले थे 1 साल वेट करना पड़ेगा। लास्ट अप्रैल में जब मैं कार ली थी ना, मिठाई लेके गई थी सर के पास, सर मैं 1 लाख प्लस का इनकम करती हूँ और ये मेरा कार है चाबी इसका मिठाई करिएगा। ये सारा चीज पॉसिबल हो पाएगा तो रियल बताने वाले सिस्टम नहीं होता तो आज मैं कहाँ रहती, मेरे फैमिली वाले कहाँ रहते, कुछ बोल नहीं सकती। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ होता है जब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो बस वो एक ही सोच आता है, जब बड़ी मुसीबत आती है ना तो बस एक ही सोच आता है माइंड में यार या तो कुछ हो जाता या कोई चमत्कार हो जाता, या तो कहीं से कुछ मिल जाता या तो हम सबको कुछ हो जाता। यही सोच मेरा भी रहता था, लगता भी रहता, घर में भी हताश परेशान होते थे तो एक चीज बोलते थे या तो तुम ही लोग रहो या तो मैं निकल जाता हूँ। होते हैं ना बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वैसा रहता है, तो ऐसा सिचुएशन आज जाता दोस्तों। लेकिन जैसे आज बूट कैंप ट्रेनिंग में हम लोग आए हुए हैं, जब इस सिस्टम में स्टार्ट किए थे डीएमपीएल में, उसके जस्ट 1 महीने बाद फरवरी में बूट कैंप ट्रेनिंग था मनघटा में, और उस समय भी एलडीपी 1.0 होने वाला था। जी दोस्तों एलडीपी 1.0 होने वाला था, ऐसी मनघटा बूट कैंप ट्रेनिंग अटेंड की थी। और अपने साथ में जैसे मुझे पता चला कि यार एलडीपी में जाने से ना आप कुछ बड़ा कर सकते हैं और अपने साथ साथ लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं, तो उस दिन से मैंने ठान लिया कि कोई भी सिस्टम लेवल का ट्रेनिंग मीटिंग प्रोग्राम वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ना मैं कभी अकेले जाऊंगी ना मेरे साथ आने वाले को अकेले जाने दूंगी। स्टार्टिंग से मैं 10 से 15 लोगों का हमेशा टारगेट लेके चलते गई, और आज मेरी टीम की अगर बात करूँ उसी दिन की बूट कैंप ट्रेनिंग के बाद जो एलडीपी के लिए कमिटमेंट की और टारगेट दी, जिसके कारण एलडीपी 1.0 तक मैं एलिजिबल थी, फिर 10 लोगों को लेके गई और आज अगर बताऊं दोस्तों तो 5,000 से ज्यादा का टीम बन चुका है।